एडीजीपी साहब को ये शर्म आने लगी कि मैं दुनिया को मुंह कैसे दिखाऊंगा। जी, एडीजीपी शहीद नहीं हुए, आत्महत्या की है। अम्बेडकरवादी थे और दलित समाज के लिए काम करते थे। हमने भी किसी जाति में जन्म ले रखा है, कान खोल के सुन लो, कुछ नहीं करने देंगे तुम्हें, क्योंकि तुम गलत हो। आपको सादर नमस्ते। आज सबसे पहले तो मैं इस बात पर गंभीर दुख व्यक्त करता हूं कि प्रदेश के एक बड़े सीनियर आईपीएस अफसर को आत्महत्या करनी पड़ी। मैं इस परिवार से भी थोड़ा सा जुड़ा हुआ इसलिए हूं, मैं जिला शिक्षा अधिकारी था कैथल में और मैडम पी अमनीत कुमार जी वहां डिप्टी कमिश्नर थी, मैंने उनके साथ काम भी किया है। दुख की घड़ी है, मैं अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहूंगा सबसे पहले। दूसरा, क्योंकि ये मुद्दा किसी ने भी आत्महत्या कर ली, किसी भी दबाव में किसी के घर में हो गया, वो बड़ी दुखदायक स्थिति होती है। लेकिन जिस तरफ मुद्दा जा रहा है उस तरफ ध्यान दिलाने के लिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में आत्महत्या का सिद्धांत डॉक्टर इमाइल दुर्खिम ने दिया था, जो एक जर्मन आर्मी के डॉक्टर थे, और वो देश की हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। अगर या तो वो सिद्धांत गलत है तो उसको बंद किया जाए या इस आत्महत्या के ऊपर दोबारा विचार किया जाए। डॉक्टर इमाइल दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत क्या है कि कोई भी व्यक्ति तब आत्महत्या करता है जब उसके मन में यह आ जाती है कि मैं दुनिया को मुंह कैसे दिखाऊंगा। इसका मतलब कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो एडीजीपी साहब को ये शर्म आने लगी कि मैं दुनिया को मुंह कैसे दिखाऊंगा। इसके ऊपर चिंतन करिए। आत्महत्या की है एडीजीपी साहब ने, उनकी हत्या नहीं की किसी ने। दूसरी चीज, उसके बाद भी ये दुखद है, मैंने पहले ही कहा दुखद है। दूसरी चीज, इसका कितना राजनीतिकीकरण किया गया। देश की सीमाओं पर कई हजार जवान कुर्बान हो चुके, वो जिस भी पंथ से हो, जिस भी धर्म से हो, जिस भी संप्रदाय से हो, उनके फोटोज रख के और उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। शहीद होने की बात कर रहा हूं, एडीजीपी शहीद नहीं हुए, आत्महत्या की है। अंतर समझिए। क्या वो जिस पंथ से, जिस धर्म से संबंध रखते हैं, जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, क्या उनके फोटोज के साथ लगाए जाते हैं? ये गंभीर राजनीति की जा रही है कि भीमराव अंबेडकर का फोटो रखा गया उनके सामने, उनके बराबर। और अगर किसी ने आज से पहले देखा हो तो मुझे बता दो। ये वहां से एक गंभीर राजनीति, किसी यानी कि मौत के ऊपर राजनीति है। ये राजनीति करने वाले लोगों को दुख नहीं है उनकी मौत का, बल्कि वो राजनीति कर रहे हैं। मैडम पी अमनीत कुमार जी बड़ी आदरणीय है, मेरे लिए डिप्टी कमिश्नर रही हैं। उन्होंने भी एक चीज कही, और मैडम बहुत माड़ी बात कही आपने। ठीक है, आप दुख में थे, तकलीफ में थे, शायद सोच नहीं पाई। ये किसी को क्या कह रही हैं, ये अम्बेडकरवादी थे और दलित समाज के लिए काम करते थे। अगर दलित समाज के लिए काम करते थे, तनख्वाह किससे लेते थे? ये बेइज्जती कर रहे हैं एक अफसर की जिसने सेवाएं की हैं देश में, एडीजीपी तक रह के उन्होंने सबकी सेवा की है। उसने ये नहीं देखा कि वो दलित आ गया तो उसका काम करेंगे और बिना दलित का नहीं करेंगे। सबके लिए काम किया होगा एक अफसर ने। क्यों बदनाम कर रहे हो उनकी आत्महत्या के बाद कि वो दलितों के लिए काम करते थे? वो दलितों के लिए काम नहीं करते थे, सबके लिए काम करते थे। अब या तो वो झूठ बोल रहे हैं और सचमुच में दलितों के लिए काम करते थे, तो फिर इतनी आयतोबा मचाने की जरूरत ही नहीं है। विचार करें, ये जो लोग उनको अपमानित कर रहे हैं, जो उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, वो स्वर्ग में चले गए अपनी यात्रा पूरी करके, उसके बाद भी बेइज्जती करेंगे। वो दलित अफसर थे दलितों के लिए, और ये स्टेटमेंट है, आप लोगों ने सबने देखी होंगी। इतनी बेइज्जती नहीं की जानी चाहिए किसी अफसर की। ये सब कहने वाले में पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चन्नी साहब, काट दो बेटा इसको, वो भी यही बात कर रहे हैं। हमारे हरियाणा के पॉलिटिशियन भी यही बात कर रहे हैं। अरे क्यों अपमानित कर रहे हो एक आदमी को, क्यों जलील कर रहे हो? उसने सेवाएं दी हैं इस प्रदेश को, और तुम कहते हो वो दलित था और दलितों के लिए काम कराया करता। वो इस देश का अफसर था और देश के लिए काम किया करता, मैं ये मानता हूं। उसको अपमानित ना किया जाए। दूसरी चीज, एक बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि मैंने ज्वाइंट डायरेक्टर में, बेटा ये कह रहे हो, कई बार कमेंट्स आ जाते हैं, मैं ज्वाइंट डायरेक्टर रिटायर हूं, डिप्टी डायरेक्टर नहीं हूं। वो कई बार वो मेरे फ्रेंड्स के कमेंट आते हैं कि तू वहीं बैठा था और तेरा, और ज्वाइंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर से बड़ा होता है। मैंने ज्वाइंट डायरेक्टर तक का सफर तय किया है, और मैं हरियाणा में एकमात्र ऐसा अफसर हूं जो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर आया था। और हरियाणा में डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर नहीं आया कोई, जो डिपार्टमेंट में थे वो आए मेरे बैचमेट कुछ साथियों। एक प्रक्रिया होती है।
अगर एडीजीपी साहब को तकलीफ थी तो वो जो इनके रिप्रेजेंटेशन है उनकी कॉपियां कहां हैं? उनका रिप्रेजेंटेशन उन्होंने डीजीपी को दिया होगा जरूर। डीजीपी से भी शिकायत है तब भी फोर्स में अब एक चैनल होता है, उन्होंने चाहे वो किसी को भी लिखे डीजीपी के पास गया होगा, डीजीपी ने नहीं सुनी तो उनके बाद उनका होम सेक्रेटरी होता है चैनल में, चीफ सेक्रेटरी होता है, गृह मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री जी होते हैं। 3 मुख्यमंत्रियों का काल हो गया, इसका उन तीनों मुख्यमंत्रियों को लिखा गया होगा, वो नहीं सुनते हैं तो गवर्नर प्रदेश का मुखिया होता है। और सबसे बड़ी बात आईएएस आईपीएस हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, ये तो भारत सरकार के एम्प्लॉय हैं, तो इनका चैनल तो राष्ट्रपति तक है। ये बात हजम होने वाली नहीं है कि एक अफसर ने इन चैनलों को बिना अपनाए और वो इतने दबाव में आगे कि आत्महत्या कर ली। राष्ट्रपति तक जाना बनता था। जब ये नौबत आ रही कि लोग मारने के लिए तैयार हैं तो मर क्यों गए? लड़ना चाहिए था। अगर उन्होंने को तकलीफ थी तो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेशन दिए होंगे, उनकी कॉपियां भी दी जाएं कि इसको दिया था, इसको दिया था, इसको दिया था, ताकि अब उनको भी लपेटे में लिया जाए जिनको रिप्रेजेंटेशन दिया था उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की। और नहीं दिया तो फिर इस बात का जिस ढंग से प्रचार किया जा रहा है वो नहीं किया जाना चाहिए। अगली बात कि बस का होगा, और नहीं तो अगर वो ये सोचते हैं कि भाई डीजीपी को, शत्रुजीत कपूर को और नरेंद्र बिजानिया साहब को इनको फंसा के और कहो भाई ये दो बलि के बकरे हैं, इतना आसान है नहीं मुख्यमंत्री महोदय, कान खोल के सुन लो, और नहीं करने देंगे। अगर तुम सबको जाति, मैं तो हर सभा में कहता हूं जाति व्यवस्था नहीं, हम सबके सब आर्य हैं, लेकिन अगर तुम्हारी दाल रोटी इस जाति में ही चलती है तो फिर हमने भी किसी जाति में जन्म ले रखा है, कान खोल के सुन लो। कुछ नहीं करने देंगे तुम्हें, क्योंकि तुम गलत हो। हमें हमारे बच्चों को बचाना भी आता है, उनकी प्रोटेक्शन भी करना आता है, उनको गलती करने से रोकना भी आता है। ये हमारे छोटे भाई भतीजे हैं जो नौकरी कर रहे हैं, अगर कोई गलती पर है तो उसकी गलती, ये कॉन्स्टिट्यूशन का कोई क्लॉज ऐसा नहीं है कि किसी का नाम ले दिया और उनको आप फांसी पे चढ़ा दो। एक गवर्नमेंट की चिट्ठी है, चीफ सेक्रेटरी चिट्ठी है मेरे पास, यानी तो मेरे घर में पड़ी होगी, मुख्यमंत्री को और सारे अफसरों को पता है कि किसी की कोई भी शिकायत आ जाए, इवन हमारे पास वो चिट्ठियां आती थी।